नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का दाव एक बार फिर चला है और इस बार शुरुआत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है एक ट्वीट करके। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय राधे कृष्ण। इस बीच 6 दिसंबर को मथुरा में हिंदू महासभा ने श्री कृष्ण कार सेवा करने की भी घोषणा की है और इसके मद्देनजर प्रशासन न केवल अलर्ट है बल्कि 144 धारा भी लगा दी गई है। ऐन चुनावों से पहले मथुरा का मुद्दा गरमाने की कोशिश पर विपक्ष हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने तो इसे मस्कुलर हिंदुत्व की संज्ञा भी दे दी। लेकिन क्या मथुरा का जिक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की रणनीति का प्रयास है? दंगल आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन चुनाव में अयोध्या की इस झांकी के बीच बीजेपी ने मथुरा का मुद्दा छेड़ दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ट्वीट में उन्होंने हैशटैग भी डाले, हैशटैग जय श्री राम, हैशटैग जय शिव शंभू, हैशटैग जय श्री राधे कृष्ण। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है, तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। मथुरा पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदू महासभा नाम के संगठन ने 6 दिसंबर को श्री कृष्ण कार सेवा का ऐलान किया है। जय श्री कृष्णा। समस्त देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि आगामी 6 दिसंबर 2021 को श्री कृष्ण कार सेवा में अधिक से अधिक कृष्ण भक्त पधारें। 6 दिसंबर को हिंदू संगठनों के कार्यक्रम के मद्देनजर एक ओर मथुरा प्रशासन अलर्ट पर है और धारा 144 लागू की गई है, तो दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य का बयान राजनीतिक तापमान बढ़ाने वाला है। This government's agenda is to keep on playing up its muscular Hindutva agenda and wants to keep the people of other faiths under check and always under a constant threat. So this is a larger agenda. Ayodhya is only the beginning. It is not the end. प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं, चंदा चोरी करते हैं लोग। और काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। हिंदू संगठन मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि परिसर में होने का दावा करते हैं। मस्जिद को वहां से हटाने के लिए मथुरा की अदालतों में मामले चल रहे हैं। इसी बीच कृष्ण जन्मभूमि के जरिए नए राजनीतिक दाव के संकेत मिल गए हैं। आज तक ब्यूरो। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। क्या क्या कह रहे हैं, आइए अब हम आपको वो सुनवाते हैं। ये आवाम का असल मसाइल से, जो भुखमरी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और अब दोबारा अभी हम कोरोना से गुजरे हैं, फिर दूसरा वेरिएंट वगैरह आने की बात है। उन सब असल मुद्दों से मसाइल जहन हटाने के लिए ये सब बेवकूफ़ी की बातें की जा रही हैं। और हम पहले गुलाम रह चुके हैं बंटने की वजह से। ये हमें दोबारा गुलाम बनाने की केशव प्रसाद मौर्य साहब की तरकीब मालूम होती है कि हम गुलाम हो जाएं, लेकिन खुद अकेले उनको, उनके खानदान और उनके लोगों को मज़े मारने का मौका मिले।
अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। बीजेपी का अब दावा है कि प्रयास मथुरा के विकास का भी होगा, लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का यह कथन कि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, क्या चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की रणनीति और कोशिश है? दंगल में आज हमारे साथ है डॉक्टर संबित पात्रा, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अब से कुछ ही देर में वारिस पठान हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है AIMIM के। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के हैं। एडवोकेट विष्णु जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। मामला कोर्ट में इनका अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा को लेकर भी चल रहा है। और कुछ देर में हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा प्रश्न संबित पात्रा जी आप ही से है। संबित पात्रा जी, आपसे यह जानने की कोशिश, क्या यह ध्रुवीकरण की कोशिश है? यह बयान जो है यह हिंदू वोटों को एकजुट करने का प्रयास है चुनावों से पहले? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है गौरव जी, जब पूरे देश में मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए हर कोई प्रयास करता है और पूरा भरे चुनाव में ममता बनर्जी ने घोषित भी कर दिया था कि सारे मुसलमानों को हमें ही वोट करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए, और जो गाय लात मारती है उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये तो ममता बनर्जी ने खुद कहा था, आपने सुना होगा। उनसे यह सवाल नहीं होता है कि आप ध्रुवीकरण क्यों कर रहे हैं। हम यहां आस्था के विषय पर चर्चा करते हैं तो उस पर सवाल जवाब होते हैं, और यह कहा जाता है कि ये वोटों के लिए दांव चलाया जा रहा है, ये वोटों की राजनीति की जा रही है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। यह आस्था का विषय है, यह वोटों का विषय नहीं है। और देखिए, आस्था के विषय को भी राजनीतिक रूप से उसको अमली जामा पहनाना, अर्थात उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके आना, यह देश के तमाम पॉलिटिशियन का कर्तव्य है। जब राम जन्मभूमि पर पूरा विषय आगे बढ़ा था, याद करिए 1989 में पालमपुर के हमारे कन्वेंशन में, भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने लिखित रूप से पारित किया था कि राम मंदिर के विषय में हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करने तक आगे काम करेंगे। अब हुआ है, आशीर्वाद से हुआ है, कोर्ट के आशीर्वाद से हुआ है, संविधान के आशीर्वाद से हुआ है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा के विषय में इस प्रकार का कोई ऐलान अभी नहीं किया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने कहा है मथुरा की तैयारी है। किस संदर्भ में कहा है वो तो अलग बात है। हमें ये संपूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान में संविधान और हिंदुस्तान में जो न्याय प्रणाली है उसके अंतर्गत सभी को न्याय मिलेगा। आशुतोष वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ये उनका प्रयास है। ये आपने संबित पात्रा जी को सुना, उन्होंने कहा ये वोट का नहीं, आस्था का प्रश्न है। तो इसको ध्रुवीकरण के रूप में क्यों देख रहा है विपक्ष? गौरव जी, जिस प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दलित बच्ची का रेप हो रहा हो, जिसके साथ विभत्स घटनाएं हो रही है, और हर हफ्ते एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पे एक रेप की वजह से उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है, चाहे वो हाथरस का केस रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का केस रहा हो, जिस प्रदेश में लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बेरोजगारी चरम पर है, जहां पे 2017 में ये पेपर लीक करवाने के सब इंस्पेक्टर भर्ती करवाया, फिर यूपी PCL का पर्चा लीक हो गया, फिर यूपी पुलिस का हो गया, फिर अधीनस्थ सेवा का हो गया, फिर स्वास्थ्य विभाग का हो गया, फिर 69,000 भर्ती का मामला फंसा है, यूपी टीट का भी जो है वो लीक हो गया है। वैसे बेरोजगार वाली देश में, और उस उत्तर प्रदेश में जहां 4 महीने पहले अयोध्या में जो जिला पंचायत की सीटों में 40 में से 6 भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 24 समाजवादी पार्टी जीतती है, 40 में बनारस में 14 समाजवादी पार्टी जीतती है, 8 भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और मथुरा जहां की बात कर रहे हैं उस 33 में 10 भारतीय समाजवादी पार्टी जीतती है। और उसमें न अयोध्या है, न काशी है, न मथुरा की बारी है। हिंदू मुस्लिम करके ये भारतीय जनता पार्टी की लाचारी है और कुछ नहीं है। संबित पात्रा उसका उत्तर देना चाहते हैं। वैसे आपको 10 मिले थे, बहुजन समाज पार्टी को 13 मिले थे स्थानीय निकाय चुनावों में, तो क्या आपके लिए भी ये तनाव की स्थिति है? क्या आपके लिए भी ये तनाव की स्थिति है? क्योंकि 13 मिले थे बसपा को, 8 मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन
जो सब आपने पूछा, ठीक, संबित पात्रा उसका उत्तर देना चाहते हैं, मैं एडवोकेट विष्णु जैन को भी उसमें चर्चा में शामिल करूंगा। संबित पात्रा, आपने हाथ उठाया, आप उत्तर देना चाहते हैं इस बात का? देखिए गौरव जी, इसमें कोई दो मत नहीं है, फर्क तो है, हम में और समाजवादी पार्टी में फर्क है। समाजवादी पार्टी भी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करने का चेष्टा कर रही है, क्या प्रयास कर रही है, जिन्ना को लेकर आकर मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की चेष्टा कर रही है। तो क्या हो गया आप बताइए? अगर हमने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, हमने मथुरा का नाम लिया है, वृंदावन का नाम लिया है, इसमें क्या पाप कर दिया? आप जिन्ना को लाकर पाप नहीं कर रहे हैं, आप जिन्ना के ऊपर बड़े फकर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, सरदार पटेल की कंपैरिजन आपने जिन्ना के साथ कर दिया है, उसमें आपको किसी प्रकार का गिल्ट सेंसेशन नहीं है, उसमें ग्लानि भाव नहीं है। मथुरा का नाम लेकर हम ग्लानि हो जाएं और जिन्ना का नाम लेकर आप धनी हो जाएं, ऐसा तो हिंदुस्तान में कम से कम नहीं हो सकता है ना। ठीक, नहीं बताता हूं। ठीक, वर्मा जी आप जल्दी से उत्तर दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को लाता हूं। जी गौरव जी, संबित पात्रा भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में विकास की बात करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि क्योंकि ये दावे पूरे खोखले हैं, ना कोई विकास है, ना कोई काम है, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में भयावह रूप से बैठा हुआ है, तो चुनाव में वही लाचारी है, वही हिंदुत्व की लाचारी है, इसलिए परेशानी है। 1.5 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है इस प्रदेश में, और केशव देव मौर्य जो पिछड़े जाति के आते हैं, बेचारे जिनको कुर्सी नहीं मिलती, जो स्टूल में बैठे हुए हैं, वो अपनी राजनीतिक साख बजाने के लिए एक नया दांव खेलने की कोशिश करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको दरकिनार कर ही दिया है। और रही बात है उत्तर प्रदेश की जनता, जो इन सब मखौल जो बातें करते हैं उनसे नाराज भी होती है और चिढ़ती भी है कि हमारे लोग, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो एग्जाम दे रहे हैं, घर का राशन नहीं आ पा रहा है, महंगाई चली गई है, पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर बढ़ रहा है, LPG 1000 के ऊपर जा रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुंह सिल जाता है। लेकिन जहां चुनाव आता है वहां राम और मथुरा तुरंत याद आ जाता है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि राजनीति के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए हर समय उतारू हैं। राजनीति का ध्रुवीकरण और चुनावों से पहले हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, मैं एडवोकेट विष्णु जैन आपको 2 मिनट में इस बातचीत में शामिल करूंगा, लेकिन उत्तर दीजिए संबित पात्रा, एकाएक ये जो जिक्र मथुरा का आया है चुनावों से ऐन पहले, क्या इसकी वजह यह है कि स्थानीय निकाय चुनाव जब हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 33 में से मथुरा में महज 8 सीटें मिली? देखिए अभी आशुतोष भाई ने यहां एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमें शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और हमको शर्म करना चाहिए कि हमने मथुरा के विषय में यहां पर उच्चारण किया है, मथुरा के विषय में बातचीत की है। आप बताइए, राम भक्तों पर गोली चलाकर ये कहना कि अभी तो इतनों को ही मारा है, अभी तो मैं पूरा करूं, आपने कहा शर्म आनी चाहिए। मैं आशुतोष भाई आपके अनुमति से, आशुतोष भाई कैसे आपके जैसे संबित पात्रा अपनी बात खत्म करेंगे आप उसका उत्तर दीजिएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बोलिए प्लीज। ओके आशुतोष जी आप प्रतीक्षा कीजिए, संबित जी अपनी बात कंप्लीट कर लो। चलिए मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए आशुतोष भाई, आपने कहा हमें शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूं हमें क्यों शर्माना चाहिए? वो लोग जो ये कहते हैं कि अभी तो केवल 16 को मारा है, आवश्यकता पड़ता तो 50 को मार देते हम राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। आप याद करिए, आप मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि कईयों को मार सकते थे हम। जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, जिन लोगों ने कार सेवकों की हत्या की, उन्हें शर्म नहीं आई, उनके मन में ग्लानि भाव नहीं है। शर्माना किनको चाहिए? जो राम मंदिर के विषय में बात करते हैं। शर्माना किनको चाहिए? जो अनुच्छेद 370 के बारे में बात करते हैं। शर्माना किसको चाहिए? जो मथुरा के बारे में बात करते हैं। क्यों शर्माएंगे हम? मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं अपने आस्था पे कायम हूं, मगर मैं संविधान पे विश्वास रखता हूं, न्याय प्रणाली पर विश्वास रखता हूं। कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, और हिंदू ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो संविधान के विपरीत हो, न्याय प्रणाली के विपरीत हो। आप देखिए, राम मंदिर का निर्माण आज न्याय संगत तरीके से हो रहा है, न्याय के विपरीत नहीं हो रहा है, न्याय के साथ हो रहा है। ठीक, आशुतोष जी इस बात का उत्तर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, और अब रघुराज सिंह जो राज्य मंत्री है उन्होंने भी कहा कि चाहे अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर हो, या मथुरा में मंदिर हो, या काशी में मंदिर हो, ये तो उनका एजेंडा है। अगर अपने एजेंडा को वो आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें उनको क्यों संकोच हो? वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिन्ना की बात कर मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण करती है, वो हिंदू वोटों के पीछे अगर जाए तो गलत क्या है? नहीं गौरव जी, देखिए शर्म आती है। मैंने क्या बोला
सरकारें चुनी जाती हैं समाज को नए रास्ते पे लेके आने के लिए। वहां की बेरोजगारी, वहां की महंगाई, वहां की कानून व्यवस्था, वहां के जितने लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गर्व आता है। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो काम जिन्ना के नाम लेके ये करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी हिंदू का नाम लेके करती है। ये जो हिंदू सांप्रदायिकता का शब्द है वो ऐसे ही पार्टियां लेके आई हैं। क्या इस देश में अगर हम हिंदू और मुस्लिम की बात ना करें, आइए आप बात कर दिए एक्सप्रेसवे की, आइए आप बात कीजिए महंगाई की, आइए एलपीजी की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए। समित भाई आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है, आप तो डॉक्टर बन गए, क्या आप नहीं चाहते आपके नीचे के लोग डॉक्टर या फॉर्म भरे कि फॉर्म ही भरते रहे उत्तर प्रदेश का और हर साल ऐसे ही हजारों लाखों बच्चे बेचारे आके बेरोजगार घूमते रहे? भाई मैं भी हिंदू हूं। एडवोकेट विष्णु जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी इस बात का उत्तर भी देंगे। संबित पात्रा जी इस बात का उत्तर भी देंगे। वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस देश को कहां पे लेके जा रहे हैं? ठीक, वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन एडवोकेट विष्णु जैन, क्या ये ध्रुवीकरण है या जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये तो एक उनका घोषणा है, उनकी घोषणा है, उनका एजेंडा है और एक न्याय प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में ये हिंदू कार सेवा जो वहां पर श्री कृष्ण कार सेवा जो बात हो रही है वो क्या है, वो क्या एजेंडा है? देखिए गौरव जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा और मैं आपके सामने आज तक देश का सबसे ज्यादा देखा हुआ जाना चैनल है, मैं आपके सामने आज जो फैक्ट पढ़ के सुनाऊंगा वो ये साबित करेगा कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान है, मथुरा की तैयारी है, वो सही है और मथुरा की तैयारी पूरे हिंदू समाज को करनी चाहिए। और वो क्यों है, मैं वो औरंगजेब का फरमान पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो औरंगजेब ने फरमान दिया था जिसकी वजह से मथुरा की मंदिर तोड़ी गई थी। और ये फरमान मजलिस आलमगीरी में लिखा हुआ है, मैंने अपने सूट में कोट किया है और वो पढ़ के सुना रहा हूं। ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ रमजान 1080 हिजरी, January, February 1670, the emperor, the reviver of the faith of the prophet, issued orders for demolition of Dehura of Keshav Rai in Mathura. In a short time, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site, a lofty mosque was built. The idols, murtiyan, the idols large and small of the temple were brought to Agra and buried under the steps of mosque of Begum Shahi in order to continually trodden upon. मतलब आपने मंदिर तोड़ा और मंदिर की छोटी बड़ी मूर्तियां लाके बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको कुचलते हुए जाए। तो इसका उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले जिक्र क्यों सर? ये औरंगजेब नहीं क्यों, हर आदमी को राइट है अपने ग्लोरियस पाथ के रेस्टोरेशन का। राम जब मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 116 117 में कहा है कि अगर इतिहास में कभी कोई मंदिर रहा है और उसको तोड़ा गया है तो मंदिर बनाने का संकल्प अमर होता है, अमिट होता है। और इसीलिए आज हम कोर्ट में गए। और अगर हमें आज केशव प्रसाद मौर्य जी सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है तो पूरा हिंदू समाज के जनमानस की बात वो सामने रख रहे हैं। पूरा हिंदू समाज चाहता है कि इस समय मथुरा का जो मंदिर है, मैं जरूर आपको 10 सेकंड से ज्यादा दूंगा, लेकिन वारिस पठान और कहना चाहता हूं गौरव जी आपके चैनल पे जी दो मिनट का समय दीजिए। चैनल पे और कहना चाहता हूं, मथुरा का केस इज अ केस ऑफ इलीगल पोजेशन। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिसके आधार पे वो आज मस्जिद तामील करके वहां बैठे हुए हैं। इट्स अ केस ऑफ इलीगल पोजेशन। सर 21वीं सदी के भारत में और वारिस पठान जी उत्तर दीजिए, अगर रघुराज सिंह जो राज्य मंत्री है वो कह रहे हैं कि मथुरा की बात ध्रुवीकरण के रूप में क्यों देखा जाए, ये तो लगातार हमारा एजेंडा रहा है कि अयोध्या में मंदिर बनेगा, दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा, काशी में बनेगा, मथुरा में बनेगा। अगर ये बात उन्होंने आज की तो कोई गैर कानूनी बात तो की नहीं, तो विपक्ष तिलमिला क्यों रहा है? देखिए गौरव भाई, यूपी का चुनाव आ चुका है और बीजेपी अपनी असलियत पे आ चुकी है। जो इनको मोनोपोली है ध्रुवीकरण की राजनीति करना, अब गाय, गंगा, मंदिर और दंगा, ये इन्हीं बुनियाद के ऊपर तो चुनाव लड़ना चाहते हैं यूपी के। क्योंकि विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। इसने पहले चलाया राम मंदिर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ, क्रेडिट ये लोग आने के लिए खड़े हो गए। और अब आ गए मौर्य जी के ट्वीट के ऊपर। देखिए इनके पास आज लोग जो सवाल कर रहे हैं ना गौरव जी, इनके पास जवाब नहीं है। लोग इनसे बढ़ती हुई महंगाई दर के बारे में पूछ रहे हैं, इनके पास कोई नहीं है। योगी से पूछ लीजिए आज कि 5 साल में आपने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। योगी जी ने सिर्फ अपनी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल करके कितने बेगुनाह बेकसूरों की जान ले ली। आज भी हमारे पास डाटा है जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश ही के अंदर जो 2020 और 21 का आंकड़ा आप देख लो तो 15 से ज्यादा लोगों की जानें इन लोगों ने ले ली पुलिस कस्टडी में।
450 लोगों को मार दिया जेल कस्टडी के अंदर। और नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग का, मैं नहीं बोल रहा हूं, संबित पात्रा यहां बैठे हैं। उत्तर प्रदेश पुअरेस्ट सिटी के, पुअरेस्ट स्टेट के अंदर आ गया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश किसकी वजह से? इनकी वजह से। अब लोगों के सवालात के जो जवाब है वो दे नहीं सकते। लखीमपुर हो गया, हाथरस हो गया, गोरखपुर हो गया, क्राइम रेट हाईएस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया। तो अब किस तरह से लोगों का माइंड डाइवर्ट करे? तो अपनी पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करो, जिसके अंदर मास्टर है लोग, पीएचडी है। अब आ गए लोग मंदिर पे। मगर याद रखिए संबित पात्रा जी, उत्तर प्रदेश का हर एक युवा रोजगार चाहता है। मंदिर बनाने से क्या उसको रोजगार मिल जाएगा? संबित पात्रा जी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। डॉक्टर संबित पात्रा, पॉलिसियों की वजह से हजारों लोगों की जानें चले गई कोविड के सेकंड काल के अंदर। जी, कौन जवाबदार है इसका? हाथरस के अंदर एक दलित के बहन के साथ क्या हो गया? कौन जवाबदार है इसका? आपको ये सब नहीं दिखता, बस आपको ध्रुवीकरण, इसलिए आपको चाचा जान के पास सीमित है। आपने अपना पूरा पक्ष रखा, मैंने आपको रोका नहीं। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, अब आप उत्तर दीजिए, मंदिर पे, चाहे वारिस पठान हो, चाहे आशुतोष वर्मा हो, या फिर जो वो मुस्लिम धर्मगुरु की हमने आपको बात सुनवाई, वो सभी कह रहे हैं कि इस तरह की बातचीत असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। नहीं गौरव भाई, आपको क्या लगता है ये वारिस पठान और एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी ये मंदिर को सपोर्ट करेंगे? ये हिंदुओं को कभी सपोर्ट करेंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व तक को नकार दिया था। मुझे आश्चर्य लगता है कि आप देखिए यहां वारिस पठान, अभी मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, ऑब्जेक्शनेबल है। इन्होंने कहा गाय, गंगा, मंदिर, दंगा। अगर मस्जिद के साथ अभी दंगा को जोड़ दूं तो फतवा जारी हो जाएगा कि आपने अपमान कर दिया अल्लाह का। आपने गाय के साथ, गंगा के साथ दंगा जोड़ दिया, गाय के साथ दंगा जोड़ दिया। कौन दंगा करता है? हमने दंगा कभी नहीं किया। हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया। हमने कभी जय श्री राम बोल के लोगों के ऊपर बम नहीं फेंके हैं। इसलिए भगवान के लिए ये दंगों को हिंदुओं के साथ जोड़ने का काम आप बंद करिए। ये हिंदुओं को आतंकवादी बोलने का काम, ये हिंदुओं को नरसंहारी बोलने का काम आप लोग बंद करिए। देखिए वारिस जी, मुझे तो कष्ट और तकलीफ होती है। आप लोग कहते हैं कि आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ बढ़े। ये वन वे ट्रैफिक कैसे हो सकता है? आप ही है ना, एक बार गलती से आपने गणपति बप्पा मोरिया बोल दिया था महाराष्ट्र के अंदर, तो अगले दिन आपको कान पकड़ करके उठक बैठक करवाया था। आपको माफी मंगवाई थी आपके पार्टी ने और आपके समाज ने कि गणपति जी का नाम भी कैसे ले लिया। ये वन वे ट्रैफिक कैसे हो सकता है? सेक्युलरिज्म आप ही है ना जिसने व्यक्तिगत रूप से कहा था 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़। हम अपने अधिकार के लिए ट्वीट भी नहीं कर सके। आप यहां पर कहेंगे कि पुलिस हटा दो एक बार 15 मिनट के लिए, फिर देखो हिंदुओं का क्या हम कर देंगे। और हम अगर एक ट्वीट कर देते हैं कि चलो मथुरा में हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम वहां न्याय प्रणाली पे विश्वास रखते हैं, तो आप हिंदुओं को आतंकवादी कह देते हैं। तो आप कहते हैं कि हिंदू दंगा करते हैं, गाय, गंगा और दंगा, इस प्रकार की बातें कहते हैं आप। ठीक, वारिस पठान जी, सीधा आपसे प्रश्न है, आप इसका उत्तर देना चाहे तो दीजिए, और फिर आशुतोष वर्मा जी और विष्णु जैन जी। संबित पात्रा जी से मेरा सवाल है कि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के नाम पे करेंगे या मंदिर के नाम पे करेंगे? आप चुनाव लोगों को जो बेरोजगार हो गए उनको रोजगार देने के नाम पे करेंगे, या ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी जो योगी ने इस्तेमाल किया उसके नाम पे करेंगे? आप किस चीज के ऊपर चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में उतर गए? आप मुझे बताइए, योगी ने पिछले 5 साल में कोई ऐसे 10 काम किए हो विकास के लिए? कुछ नहीं, सिवाय नामकरण करने के आपने किया क्या? और अब आप मुझे मेरी बातें याद दिलाते हो, कुछ मैं बात आपके मंत्रियों की भी याद दिलाता हूं। वो कौन लोग थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बोलने वाले, रामजादे हरामजादे बोलने वाले? कौन थे वो लोग? और या समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं साहब जी, 2012 के घोषणा पत्र के अंदर अखिलेश जी ने क्या कहा था कि अगर वो सत्ता में आ गए तो मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे जॉब और एजुकेशन में। दिया क्या आपने? आपको जिन्ना क्यों याद आ गए? क्या आपको लगता है कि देश के मुसलमानों को कुछ भी जिन्ना से लगा हुए? अरे हम तो ठुकरा दिए, लात मार दिए, हकाल दिए जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को 1947 में हम हमारे देश में रहे। तो आपको क्या जरूरत पड़ी? आपने उंगली किया, जिन्ना चालू किया, उन्होंने अब्बा जान भाईजान चाचा जान चालू कर दिया। अब आप हमको बोलते हो बी टीम, मैं तो कहता हूं आप, मुझे लग रहा है कि भाजपा की बी टीम तो समाजवादी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे। मगर याद रखना, उत्तर प्रदेश का आपका यह आरोप गंभीर है। आपका यह आरोप वारिस पठान जी बहुत गंभीर है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का। लेकिन उससे पहले डॉक्टर संबित पात्रा ने आपसे बहुत सीधा प्रश्न पूछा कि गाय, गंगा और दंगा एक साथ बोलना, अगर यही गाय, गंगा, दंगा या इस तरह के शब्द अगर यही सब शब्द इस्लाम के साथ जोड़े जाते तो क्या आपको आपत्ति होती? संबित पात्रा ने आपसे प्रश्न पूछा, अगर आप उसका उत्तर देना चाहेंगे।
कि आप मानते हो कि नहीं इन्होंने गाय के नाम पे कितनों का मॉब लिंचिंग कर दिया? आप मानते हो या नहीं इन्होंने कितनों के गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दिया? इखलाक, पेलू खान सबको मार दिया। जय श्री राम के नाम पे कितनों का इन्होंने मॉब लिंचिंग कर दिया, कितनों बेकसूरों को मार दिया। चूड़ी वाला बगड़ी बेचने चला गया इंदौर के अंदर, उसको उठा के जय श्री राम के नाम पे मारा क्या नहीं मारा? चलो जवाब दो मेरे को इस बात का। मुसलमान बच्चों को निकाल के मारा क्या नहीं मारा? उठा के जेलों में डाल दिया, मुसलमान बच्चों को मार दिया। डॉक्टर संबित पात्रा उत्तर देना चाहते हैं। मुसलमान विरोधी सरकार है, हम तो खुद बोलते हैं। इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं, सिवा मुसलमानों के एरिया के अंदर पुलिस स्टेशन खोल दिए। वो मैं आशुतोष वर्मा जी से उसका उत्तर लूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर संबित पात्रा आपको उत्तर देना चाहते हैं। स्कूल ना कॉलेज कुछ नहीं बनाया गया। मुसलमान विरोध सरकार है। देखिए मुसलमान विरोध सरकार अरे हो गया है, ये ऐसे ही चलता रहेगा पूरा। आपको किसी ने नहीं रोका। अब डॉक्टर संबित पात्रा को उत्तर देने दीजिए। गौरव साहब, ये बीजेपी और समाजवादी का इलू इलू क्या है मुझे समझ रहा है। मैं दोनों से पूछूंगा यहाँ तो छोड़ सर, मैं दोनों से पूछूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा पहले आप उत्तर दीजिए, फिर आशुतोष जी आप। डॉक्टर पात्रा, देखिए गौरव जी, आपने मेरे प्रश्न को आगे बढ़ाया क्योंकि मुझे आपत्ति थी इस बात से कि गाय, गंगा और दंगा इन्होंने एक ही सांस में कहा और हिंदू धर्म को दंगाई धर्म कहा। आप सोचिए, इन्होंने कहा गाय के नाम पे इन्होंने अत्याचार किए, गाय के नाम पे लिंचिंग कर दिया, गंगा के नाम पे लिंचिंग कर दी। आप बताइए, सबसे ज्यादा बम अल्लाहू अकबर बोल के आतंकवादी फोड़ते हैं। अगर मैं इसी प्रकार से एक रिदमिक टोन बनाते हुए, जैसे इन्होंने गाय, गंगा और दंगा कर दिया, मैं इस्लाम का एक रिदमिक टोन बना दूंगा तो अभी फतवा जारी हो जाएगा और कमलेश तिवारी की तरह हमारे गर्दन मिलेंगे नहीं। मतलब इनके धर्म के विषय में अगर एक शब्द भी आपत्तिजनक कह दिया गया तो ये छोड़ते नहीं है, मगर हिंदू धर्म को टेकन फॉर ग्रांटेड है। और देखिए, मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ये तो 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ वाले हैं। मुझे आपत्ति, मेरे ही एक हिंदू भाई बैठे हुए हैं यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर। सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं के इसी डिवीजन के कारण कोई हिंदू यादव बन जाता है, कोई हिंदू जाट बन जाता है, कोई हिंदू ब्राह्मण बन जाता है। हिंदुओं के इसी डिवीजन के कारण हिंदुओं की अवस्था हमेशा खराब रही है। हमारे ऊपर हमेशा गुलामी के जंजीर रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि हम डिवाइडेड रहे हैं। आप वारिश पठान को ले आइए, समाजवादी पार्टी से किसी और मुस्लिम प्रवक्ता को बैठाइए, ये कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। ये बिल्कुल, अगर गाय, गंगा, दंगा बोला गया है तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ कहा जाएगा तो। मगर हिंदू धर्म के खिलाफ यहां गाली दीजिए, ये हंसेंगे, ये मुस्कुराएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू धर्म हार गया मतलब समाजवादी पार्टी जीत गई, राम हार गए मतलब समाजवादी पार्टी जीत गई, अगर कृष्ण के विरोध में कुछ कहा गया तो समाजवादी पार्टी जीत गई। आप सोचिए, ये इनकी मैं 10 सेकंड में आशुतोष वर्मा जी उत्तर देना चाहते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा आशुतोष जी उत्तर देना चाहते हैं। 10 सेकंड में कंप्लीट, सिर्फ 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं आशुतोष जी की अनुमति से। आशुतोष जी आपकी अनुमति से 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, यहां मुख्य मुद्दा 10 सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुख्य मुद्दा है, आप लोगों का आक्षेप हमारे ऊपर है कि हम लोगों ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की मथुरा के नाम के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले चुनाव थे त्रिपुरा में, त्रिपुरा से चुनाव से पहले राहुल गांधी और तमाम लोगों ने ट्वीट किया, यहां वारिश पठान बैठे हैं, झूठे फेक ट्वीट किए गए कि मस्जिदों में आग लगा दी गई, चुनाव हार गए, खत्म, कहानी खत्म, वो ट्वीट सारे डिलीट, उस ट्वीट पे कोई डिबेट नहीं। हम कर रहे थे या वहां पर दंगे फैलाने की कोशिश आप लोग फेक न्यूज के माध्यम से कर रहे थे। हमने केवल इतना लिखा कि मथुरा, और आप लोग इतने परेशान हो गए, आप लोगों ने झूठे वीडियो, दूसरे देश के वीडियो, दूसरे देश के फोटो को लगा करके त्रिपुरा की मस्जिद की झूठी कहानियां फैला करके दंगे कराने की कोशिश की। एक दिन इस पर आप लोगों ने क्षमा नहीं मांगा। ठीक, वारिस जी 2 मिनट प्रतीक्षा कीजिए। आशुतोष जी, उनको शर्म आना चाहिए। वारिस जी 2 मिनट। आशुतोष जी, वारिस पठान आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका और भारतीय जनता पार्टी का इलू हो रहा है, ध्रुवीकरण, जिससे दोनों को लाभ होगा। देखिए गौरव जी, 2-3 चीजों का मैं जवाब देना चाहूंगा क्योंकि लगातार कई लोगों ने बात की। सबसे पहले मैं वकील साहब से बात करना चाहूंगा। वकील साहब, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आपने बहुत बड़े बड़े चार्टर्स पढ़े, लेकिन आप ये बताइए कि आप थे कहां पिछले 57 महीने? बात का जवाब दो। जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी तब खत्म हो गए, आचार संहिता लगने के 1 महीने पहले आपको सारे लॉ याद आ गए। तो प्लीज उसको ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग वो चाहते क्या है। नंबर 2, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो मुझे कहते हैं हिंदू है, मुझे गर्व है हिंदू पे, मुझे अपने धर्म पे गर्व है, लेकिन मैं अपने धर्म को इस तरीके से चुनाव में बेचता नहीं हूं जैसे आप लोग बेचते हो। आप क्या समझते हो कि आप देश को हिंदू मुस्लिम कर दोगे तो आपसे हम एलपीजी के बारे में बात नहीं करेंगे?
हम टमाटर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कच्चे तेल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यूरिया के बारे में बात करना बंद कर देंगे। अरे आप लोग तो वो लोग हो जो इतने किसानों की लाशों पे आपके प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री दुख हुआ कि एक शब्द नहीं बोले, जीप रौंद दी गई, आप लोगों ने एक बार सहानुभूति नहीं करी गई। उन्हीं किसानों को आपने आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली क्या कहा, और उसके बाद एक राज हिटलरशाही के तरीके से वापस हो गए सारे कानून। आप लोग तो वो लोग हो जो दलितों को, गरीब को, पिछड़ों को चाहते नहीं हो कि वो पढ़ें, कि कहीं वो पढ़ गए तो सवाल पूछने लगेंगे। और क्या बात आपने बंगाल की बात नहीं करी? क्या दिखाया हिंदुस्तान की एकता ने? कि आप हिंदू मुस्लिम करोगे आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बना के रखे हुए हो, जहां पे आपके मुख्यमंत्री की रहते हैं वहीं जमानत जब्त हो गई आपकी, आप उसकी बात नहीं कर पा रहे हो। अभी लोकसभा के 3 चुनाव हुए, इसमें 2 हार गए, विधानसभा के 29 विधानसभा हुए, 22 हार गई भारतीय जनता पार्टी, वहां बात नहीं कर रहे हो। देखिए ये खिसक गई है जमीन उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की जब जमीन खिसकती है तो बड़े बड़े लोगों को सारे राम भगवान सब याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लाचारी है कि वो विकास की बात नहीं कर सकती, बेरोजगारी की बात नहीं कर सकती है, वो पिछड़ों की बात नहीं कर सकती है, वो डॉक्टर संबित पात्रा भी उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन हिंदू की बात करेगी, वो मुस्लिम की बात करेगी, वो जब एडवोकेट विष्णु जैन आपको उत्तर देना चाहते हैं। आपने सीधा उनसे एक प्रश्न पूछा, एक बात कही। डॉक्टर जैन, ये सारी बात केवल चुनाव और आचार संहिता से पहले ही क्यों? देखिए ये एकदम गलत है, मुझे लगता है इनके प्रवक्ता रिसर्च करके नहीं आए। हम पिछले 1.5 साल पहले ये सूट फाइल कर चुके हैं, और मथुरा की सिविल अदालत में हर 15 दिन पे डेट लगती है, हर 15 दिन में हमारी लीगल टीम वहां पे जाके वो मुकदमा लड़ रही है। तो ऐसा नहीं चुनाव आने से पहले हमने ये केस फाइल किया है, चुनाव आने से बहुत पहले केस फाइल कर चुका हूं। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, आज ये यहाँ पे पूछ रहे हैं ये वो लोग हैं, ये वो लोग इतनी बार बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं ये वो लोग हैं जिन्होंने जस्टिस के.एम. पांडे, जिन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का ऑर्डर किया था, उनका प्रमोशन रोक दिया था। मुलायम सिंह की सीक्रेट चिट्ठी है, यहां पढ़ दूंगा तो कभी एक्सक्लूसिव चलाइएगा उसको। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने कार से पे गोली चलवाई थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989 को, तो उसकी छतरी कटवा दी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2013 में आतंकवादी छोड़ने की घोषणा की थी। सर सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने बोला, 1 मिनट रुक जाइए, आपके बीच में आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे तब किसी को मैंने रोका नहीं था। जब हम लोग कोर्ट गए, अरे आप लॉयर हो या आरएसएस जब 2013 में आतंकवादी छोड़ रहे थे हम लोग कोर्ट गए। वारिस पठान जी, मेरा सभी से यही निवेदन है, एक मिनट एक बार फिर ग्राउंड रूल्स, दंगल के ग्राउंड रूल्स, ये लोग 2 लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, एक के बाद एक, और समय सभी को मिलेगा। जी एडवोकेट विष्णु जैन अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं ये वो लोग हैं जो 2013 में आतंकवादी छोड़ लेते, और जब हम कोर्ट गए, कोर्ट ने इनके ऑर्डर को निरस्त किया, उसके बाद वो रिहाई रुकी है, और आज 20 जो आतंकवादी छोड़े गए उसमें काफी लोगों का कन्विक्शन हो चुका है। अब आते हैं मथुरा पे, और मैं चाहूंगा वारिस पठान साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इनके नेता ने वहां पे बयान दिया था कि मथुरा में समझौता होता है, इसका जवाब दें सब भी। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, सर एक मिनट रुक जाइए, मैं क्या कह रहा हूं, ये देखिए, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा, ऑल्सो नोन एज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जो 12 अक्टूबर 1968 को समझौता हुआ, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने किया, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया। गौरव जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आज आपकी संपत्ति पे मैं समझौता कर सकता हूं? क्या संबित पात्रा जी, वारिस पठान जी, आशुतोष जी की संपत्ति पे मैं समझौता कर सकता हूं? एक ही उत्तर है, नहीं कर सकता हूं। एक ही उत्तर है, नहीं कर सकता हूं। तो ये जो समझौता है गलत है, और ये मामला कोर्ट तय करेगा। सर भारत में मामला कोर्ट तय करता है। पठान जी यहाँ पे, हाँ तो कोर्ट तय करेगा ना, तो कोर्ट में ये आए ना, तो कोर्ट में डिले क्यों कर रहे हैं? कहे फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा। मैं बोलूं क्या नहीं, वहां काशी में एएसआई को ऑर्डर दिया था। भाई एक बात बोल रहा है आपके चैनल के माध्यम से, एक जब काशी के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ऑर्डर किया था, तो उसका केस क्यों ये गले चले गए? बोलते जाएगा, मुझे नहीं बोलने देगा। वारिस जी, इसके बाद आप ही बोलेंगे। बोलने का मौका तब मिलेगा जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। आप मेरी बात में क्यों बीच में बोल रहे हैं? गौरव जी, मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है, ये जो एआईएमआई पार्टी है, इसका संविधान पढ़ के सुना दे। वारिस पठान अपनी पार्टी का संविधान आज तक में पढ़ के सुना दे, और यहाँ पे जो जितनी सेकुलरिज्म की बातें कर रहे हैं ना, वहीं पे समाप्त हो जाएगी। पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के उन्नति के लिए बनी हुई है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं गाय, गंगा और दंगा की। नहीं, लेकिन वारिस पठान जी यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी
AIMIM का संविधान वारिस पढ़ पठान जी दूंगा। इसका उत्तर देना चाहें तो जरूर दे, लेकिन वारिस पठान जी तो लगातार ये कह रहे हैं कि मुसलमान के नाम पर वोट कई लोग लेते हैं, मुसलमानों की स्थिति कोई नहीं सुधारता, यही प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन वारिस पठान जी, इससे पहले आप आए, आपने जो प्रश्न पूछा था आशुतोष जी, आप उसका उत्तर देना चाहते हैं कि मुसलमान के नाम पर वोट तो आपको मिला, मेरे को बोलने आपने दो, कुछ मेरा किया प्रश्न और नहीं। एक भी है, मेरा और एक भी प्रश्न है। नहीं देखिए गौरव जी, देखिए मुझे एक मिनट आशुतोष जी बोले, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। पहली बात ये जो आपने लिखा है ना, गौरव जी, आप आपने उल्लंघन किया, गौरव भाई आपने पार्टी को उल्लंघन फर्क किया नहीं है, पड़ता है मुझे कि रूल का कोई पूरा पार्टी पालन करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक, हमको पता है कि जब हम अखिलेश यादव की बात करते हैं तो हम वारिस जी एक्सप्रेसवे की 30 बात सेकंड, करते हैं। एक मिनट जब में अखिलेश यादव की आशुतोष जी बात आपकी करते बात हैं कर ले, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जी आशुतोष तो जी, हम समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करती है या AIM मुस्लिमों की बात करती है। जब समाजवादी पार्टी की बात की आती है तो अखिलेश यादव का नाम आता है, और वो अखिलेश यादव जिसने 18 महीने में एक्सप्रेसवे बनाया, वो जिसने डायल 800 बनाया, वो यूपी पुलिस की जिसने वेबसाइट लगाई, वुमेन पावर लाइन लगाया, जिसने 108 एम्बुलेंस लगाई, जिसने 1100 MBBS फीस ली, जिसने 33,000 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाए, जिसने विकास की गंगा बहाई है। और वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि जो नई सपा है इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि इस प्रदेश को आगे की ओर ले जाएंगे, और ऐसे लोगों से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके एक विभाजन करी, एक हमारा जो है सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने काम करते हैं, उनको सत्ता से दूर रखा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषणों में ना ही स्किल इंडिया है, ना ही कौशल विकास है, ना ही मेड इन इंडिया है, ये सब गायब हो चुका है। ठीक, क्योंकि अब याद आ गए हैं वापस राम और कृष्ण के बीच में वापस घूम रहे हैं। वारिस पठान जी, आप अपना पक्ष रखना चाहते थे, डॉक्टर संबित पात्रा में डालने चाहते हैं। ठीक, वारिस पठान जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा गौरव जी कि अभी जो जैन साहब बोल रहे थे उनके आगे नाम के आगे आपने लिखा है सुप्रीम कोर्ट लॉयर। मैं चाहूंगा कि आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट लॉयर हटा के लिख दे विश्व हिंदू परिषद RSS का प्रवक्ता, क्योंकि वो RSS और विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं। वो निर्णय हमारा है आज तक पर, सर वो निर्णय हमारा है, आप अपना पक्ष रखिए। 1968 का, सर आप अरे आप लीजिए, चलिए अच्छी आपकी बात, आप जो करना चाहिए यहाँ पे संविधान पढ़ के सुनाइए आप। अरे यार आप ही उल्लंघन कर रहे हो रूल का। आप बोलते हो दंगल का रूल है, कैसे एक जन बोलेगा, मैं बोलना शुरू करता हूं, आप बोलते हो दंगल का रूल का आप उल्लंघन कर रहे हो। आप दंगल के रूल का उल्लंघन मत करिए, आप बात सुनिए मेरी। बात नंबर 2, इन्होंने 1968 का बताया, 1968 से लेके 2021 आ गया। चुनाव के पहले इनको क्यों याद आ गया मथुरा? उसकी वजह है, इनको याद करना पड़ा, क्योंकि लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, आप मुझे बताइए लखीमपुर के अंदर जो हादसा हुआ जिसमें इनके टेक्नी के बेटे ने कार गाड़ी लेके हमारे किसानों को उड़ा दिया, कुचल दिया। केवल वारिस पठान जी बोलेंगे, केवल वारिस पठान। देखिए आप वेट कीजिए विष्णु जैन जी। देखिए इनके ही सुनिए खामोश, इनके ही जो भाजपा के होम मिनिस्टर, इतने बड़े मंत्री के बेटे, टिन्नी के बेटे ने थार गाड़ी से हमारे मासूम बेचारे किसान लोग जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उड़ा दिया। वहां पे कोई इनको अफसोस नहीं, उसको बचा रहे। अब तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट भी बता रहा है कि जो बंदूक से गोली निकली थी वो भी उनके बेटे की थी, उसको ये लोग बचा रहे। 750 किसानों की जानें चले गई। मोदी जी ने एक खेद व्यक्त किया, उनकी जानों के खिलाफ कॉम्पेंसेशन कौन देगा? कोई। अरे इन्होंने क्यों लिया कृषि कानून वापिस? आप जानिए ये बात को, वरना ये भाजपा वाले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार भी नहीं कर सकते चुनाव का। ये पोजीशन पे ये आ गए थे, इतना जुल्म इन्होंने कर दिया था। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या यही बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? ये केवल मथुरा तक सीमित नहीं है, जहां स्थानीय निकाय चुनावों में आपको 8 सीटें मिली थी 33 में। ये पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके लिए हिंदू वोट एकजुट हो और जो जाट मुस्लिम समीकरण बनाने का प्रयास है वो जाट मुस्लिम समीकरण ना बन पाए। डॉक्टर संबित पात्रा, अब अगर शांत हो जाए तो जी। देखिए गौरव भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। आप याद करिए, यहां पर आक्षेप हम पे ये लगाया जा रहा है कि हम लोग हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें LPG सिलेंडर पे बात करना चाहिए, हमें एक्सप्रेसवे पे बात करना चाहिए। 3 दिन पहले एक्सप्रेसवे पे बात हो रहा था तो उस समय कह रहे थे मंदिर पे बात होना चाहिए। सबसे बड़ी बात गौरव जी मैं बताना चाहता हूं या याद दिलाना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले, यहां वारिस पठान तो मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, थोड़े दिन पहले त्रिपुरा के विषय में महाराष्ट्र में रजा एकेडमी ने, मुस्लिम मंच ने जिस प्रकार का आंदोलन किया था, दंगा किया था, अमरावती में, नांदेड़ में, नागपुर में, वो हम सब ने देखा था।
म्यांमार में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है बौद्धों के द्वारा, उसकी प्रतिक्रिया जो है वो आजाद मैदान मुंबई में होती है। म्यांमार का प्रतिक्रिया, बर्मा की प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में हो सकती है, मगर मथुरा का नाम हिंदू नहीं ले सकता है। एक सेकंड साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। एक एक करके जब आप बोल रहे थे तो ना संबित पात्रा बीच में बोले, ना आशुतोष जी, ना एडवोकेट विष्णु जैन। अभी संबित पात्रा अपनी बात रख ले, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। जी डॉक्टर पात्रा। आप जानते हैं गौरव जी, AIMIM एक पॉलिटिकल पार्टी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतर रही है। आप जानते हैं IAS के 9 युवक पकड़े गए थे हैदराबाद में, उनके लीगल एडवाइजर बने थे AIMIM के वकील। AIMIM ने न केवल लीगल सपोर्ट दिया, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। IAS के आतंकवादियों के लिए केस लड़ने के लिए आप आगे आ सकते हैं, और मथुरा का नाम लेंगे तो हम दंगाई बन जाते हैं, गंगा और दंगा हम बन जाते हैं। वाह! और यहां मैं फिर भी कहता हूं, मुझे वारिस पठान से ना कोई गिला है ना कोई सिकवा है। मुझे गिला सिकवा है तो अपने भाई से है। वैसे तो वारिस भाई भी भाई हैं, मगर अपने भाई आशुतोष जी से हैं। यादव पते, यादवों के सबसे बड़े गुरु, यादवों के पति, हिंदुओं के महागुरु श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर आप यहां राजनीति कर रहे हैं। मथुरा शब्द के ऊपर इस प्रकार से राजनीति, क्या गलती हो गई अगर कहा गया कि मथुरा के मंदिर पर काम करेंगे? किसी ने नहीं कहा कि, एक सेकंड आशुतोष जी, किसी ने बीच में, मैं आपसे दूर ही हूं, मैं बिल्कुल दूर हूं आपसे, बिल्कुल दूर हूं। आशुतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आशुतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कंप्लीट कर लूं। मैं जानता हूं आप भगवानों के पास नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जिन्ना के पास हैं। जो जिन्ना के पास है वो कहां से भगवान कृष्ण के पास आ जाएगा? मुझे पता है। ये फिर शुरू हो गए। नहीं, आप कहां हैं वो हमें भी पता है, आप कहां हैं। और देखो आप वहीं रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए, कम से कम मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, लोग हंसेंगे, लोगों को हंसने दीजिए। सुनिए, आप देखिए, याद करिए, जब नेताजी कह रहे, डॉक्टर साहब अपनी बात कर ले, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। मैं भी, आशुतोष जी आप ऐसे तो नहीं है, आप लोग बोलने क्यों नहीं देते हैं? आप लोग बोलने क्यों नहीं? क्योंकि आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे तो आप बोलने नहीं देते हैं। मैं जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं कम से कम टूटी चोरी नहीं कर रहा हूं। अभी रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। बेरोजगारी की बात कर लो, एक बार तो कच्चे तेल की बात कल तो हुआ था बेरोजगार का डिबेट, आप तो उसमें नहीं आए थे। हिंदू मुस्लिम, आप तो बेरोजगार के डिबेट में आए नहीं थे। नहीं, एक सेकंड, ये गौरव भाई इस प्रकार से देश को ये डिबेट नहीं होने देंगे, ये सब बदतमीजी करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यही चलता रहेगा तो फिर मैं सभी की प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा। ये नहीं बोलने देंगे। नहीं, आप आवाज को कम रखिए। नई पीढ़ी को इसमें नहीं, क्यों नहीं बोलने देंगे मथुरा के ऊपर? क्यों मैं मंदिर के ऊपर नहीं बोल सकता हूँ? क्यों आप भगवान को गाली देना चाहते हैं? क्यों आप भगवान राम के विरोध में बोलते हैं? आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है कि मंदिर की बात न हो। मुलायम आशुतोष, मंदिर की बात न हो, क्या ये कहना है समाजवादी पार्टी का? नहीं, यही, वो तो मंदिर बनने में नहीं देना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि जो मंदिर बना है उसको भी ढहा दिया जाए। इनका तो मकसद है कि मंदिर ढहा दिया जाए, बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं मंदिर विध्वंसकारी है। गौरव भाई, आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? मैं कंप्लीट तो कर लूं। ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करे, और आप पढ़ा देते ना सारे युवाओं को, इतने साल सत्ता में थे। युवा आगे बढ़ के जाए, देश में आगे। गौरव भाई, ये अच्छी बात नहीं है, ये बीच में बोलते हैं, दूसरों को समय बोलने नहीं आज देते। सीमित है, समय आज सीमित है, लेकिन ये चर्चा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से ध्रुवीकरण अब, या दोनों तरफ क्या, हर तरफ से तेज होता जा रहा है।